और जिस प्रकार से झूठ बोलकर ये हरियाणा के लोगों को खाटू श्याम और सालासर के दर्शन कराने के नाम पर महिलाओं को वहां लेके गए। आज के कार्यक्रम हमारे 4 गांव उचाना के हैं, 2 कुलाना के हैं, 2 नरवाना के गांवों के कार्यक्रम है। आज के कार्यक्रमों का 1 नवंबर की जो हमारी रैली के लिए निमंत्रण देने का हमारा ये रखा हुआ है, तो उसी संदर्भ में आज लोगों से मिलकर 1 नवंबर हरियाणा जनसेवक पार्टी के जो आगाज करने के लिए हमने नए हरियाणा का नींव रखने के लिए इस जींद की धरती से इस प्रदेश के लोगों को एक नया विकल्प देने के लिए जो हम करने जा रहे हैं, उसके लिए लोगों के बीच में उनको निमंत्रण देने के लिए आज हम लोग आए। ये जनसेवक की सोच रखने वाले उन लोगों का एक समूह, एक दल इकट्ठा किया है जो इस प्रदेश से राजघरानों की लूट और झूठ की राजनीति से बाहर निकालकर इस प्रदेश की युवाओं को रोजगार देने के एजेंडे पर, इस प्रदेश के किसान को जो आज दलदल में धंसता जा रहा है उसको बचाने के एजेंडे को लेकर, इस प्रदेश के गरीब को जो आज बहुत ही बदहाली के दौर से गुजर रहा है उसको बाहर निकालने के लिए, इस प्रदेश के लोगों को अच्छे स्कूल और अच्छे मास्टर देने के लिए, इस प्रदेश के लोगों को अच्छे अस्पताल और डॉक्टर देने के लिए, इस प्रदेश से भ्रष्टाचार और महंगाई को खत्म करने के लिए, एक नए हरियाणा का निर्माण के लिए हमने इस दल का गठन किया है। हमने कहा था पहले ये एक बार का आया हुआ है, तो एक और बाहर का हमारे यहाँ पे घुस रहा है, तो इसके बारे में आप क्या? देखिए, ऐसा है, मैं इस हरियाणा प्रदेश का हूँ और दूसरी बात, अगली बात मैं ये कहना चाहूँगा, मैं यहाँ चुनाव लड़ने नहीं आया। मैं उचाना के लोगों से पूछने और कहने आया हूँ, क्या इस उचाना के किसी माँ ने ऐसे लाल को या ऐसी बेटा बेटी को जन्म नहीं दिया जो पढ़ा लिखा हो, ईमानदार हो, जुझारू हो, जो ना बिगड़े और झुकने वाला हो, ऐसा एक बेटा बेटी मांग कर उसको जो ना आपका वकील चुनकर उचाना के लोग इस राजघरानों की लूट और ये छोटराम जी की और देवलाल के नाम की जो रॉयल्टियां, ये बहुत हो चुकी, इसको खत्म करके आपके अपने बेटा बेटी को आप आगे अपना वकील चुने, उसके लिए मैं उचाना के बीच हूँ। मैं बाहर का नहीं हूँ, मैं इस हरियाणा प्रदेश का हूँ और उचाना के लोगों को जगाने के लिए आया हूँ ताकि राजघरानों की रीत को बंद करके अपने बेटा बेटी को जो ईमानदार हो अपना वकील चुनकर, अपना प्रतिनिधि चुनकर उस विधानसभा में लोकसभा में भेजो। इसके लिए ये तकलीफ है उनको कि लोग जाग गए तो उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। ओम प्रकाश चौटाला का बयान आया था कि रैली के दौरान कि मैं अभय चौटाला को आप लोगों को सौंपता हूँ जी, तो इसके बारे में देखिए, वो हमारे प्रदेश के सबसे गर्द नेता हैं, बड़े संघर्षशील उनका जीवन रहा है और उनकी राजनीतिक विरासत चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की, अभय सिंह चौटाला जी, वो उनका फर्ज बनता है कि वो अपने बेटे को उस राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं। एक और जो सीकर में रैली हुई थी 25 सितंबर की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत से बयान आए थे, फिर उसके बारे में आप? देखिए, उनका तो पता ही है, वो राजकुमार तो शुरू से ही झूठ बोलते आ रहे हैं और झूठ बोलकर इस उचाना के लोगों को, इस प्रदेश के लोगों को लूटा, ठगा। इस प्रदेश से भाजपा को भगाने के नाम पर वोट ली, इस उचाना के लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाकर वोट ली और फिर उसी भाजपा की गोदी में बैठकर इस प्रदेश को लूट रहा है। इस उचाना को लावारिस छोड़ रखा है। आज 4 साल में कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई रोजगार नहीं है और उनको जो ना किसान के लिए किस बात की जो स्टेटमेंट बोलते थे कि ये बिल जो है वापस नहीं होंगे, कृषि के जो बिल बनाए जाते हैं वो कभी वापस नहीं ले जाते, किस प्रकार की टिप्पणियां उन्होंने इस प्रदेश, वो सब याद हैं। और वो राजस्थान के लोग हैं, हरियाणा की तरफ उचाना जींद के लोगों की तरफ भोले भाले नहीं है, वो इनकी सच्चाई को जानते हैं। उनको पता है कि जिस प्रकार से इन्होंने मंदिर को भी नहीं बख्शा और रामराया के उस मंदिर में जाकर नकली ईंट देने का प्रकरण उस राजस्थान को पूरे को याद है। जिन लोगों ने मंदिर को नहीं बख्शा उन लुटेरों को तो वो अच्छी तरह समझते हैं, वहां कुछ हासिल करने वाला नहीं है इनके पल्ले। हरियाणा में कुछ नहीं, ये सोच रहे हैं हरियाणा में कुछ नहीं बचा तो राजस्थान में फिर झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वो राजस्थान के समझदार लोग हैं, हमारी तरह या जींद वालों की तरह भोले भाले नहीं है। आप देखना, इनकी जमानतें जब्त करके वहां से भेजना है। वहां सिर्फ ये हनुमान बेनीवाल को नुकसान कराने के लिए गए हैं, बीजेपी के एजेंट बन के गए हैं। पहले उन्होंने बलराम जाखड़ को खराब किया था, फिर उसके बाद चौधरी अजीत सिंह को उसको खराब किया यूपी में। अब वो बलराम जो हनुमान बेनीवाल
जो वहाँ किसान मजदूर का बेटा जो धरातल से उठकर उनकी आवाज बनता जा रहा है, वो एक ऊपर निकलने उसको खराब करने के लिए ये भाजपा के एजेंट वहां गए हैं, उसको डैमेज करने के लिए। लेकिन वो राजस्थान के लोग समझदार हैं, इनकी असलियत को पहचान और जान चुके हैं। और जिस प्रकार से झूठ बोल कर ये हरियाणा के लोगों को खाटू श्याम और सालासर के दर्शन कराने के नाम पर महिलाओं को वहां लेके गए, वो सबके सामने जिस पर भाषण देने के लिए हनी सिंह के गाने का लालच दिया जा रहा था, आप सब ने देखा होगा प्रकरण। तो इनकी असलियत सबके सामने आ चुकी है। इनको पता ही वो चाणा में आगे आएंगे तो वो चाणा के लोग इनके छितर मारेंगे। इनको जिस प्रकार से 58,000 से जिताया था, आपकी बार इनकी जमानत जब्त करेंगे वो चाणा से, ये इनके दिलों में भगदड़ मची हुई है। लेकिन इन्होंने इतना लूट लिया, इनकी एक एक लूट का हिसाब आपकी बार हरियाणा प्रदेश के और ये चाणा के लोग इन्हें काम करेंगे। लास्ट सर, चाणा की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं चाणा की जनता को यही संदेश और अपील करना चाहता हूँ, इस लूट और झूठ की राजघरानों की इस दुकान को बंद करके अपने बेटा बेटी जो पढ़े लिखे ऊर्जावान, जो आपके दर्द और तकलीफ को समझने वाले, उनको आगे बढ़ाकर अपना प्रतिनिधि चुनने का काम करें। और जो नई रीत एक हरियाणा जन सेवक पार्टी के रूप में हमने एक विकल्प इस प्रदेश को देने जा रहे हैं, जो आपके बच्चों का भविष्य बचाने के लिए, किसान मजदूर को उत्थान के लिए और इस प्रदेश को महंगाई और लूट से बचाने के लिए, राजघरानों की दुकान को बंद करने के लिए आप आइए, सब मिलकर एक नए हरियाणा की नींव रखेंगे। 1 नवंबर को जींद की रैली में आप सब आके मुझे सहयोग कीजिए, वो आपके बच्चों के लिए होगा, इस प्रदेश के लिए होगा। सबको राम राम, सबको धन्यवाद।